बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा उफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर 11 का सेकंड लेक्चर और ओवरऑल आज का जो लेक्चर है वो 21st लेक्चर है आपके सामने। यूनिट नंबर 11 हमारे पास है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आपको याद होगा पिछली मरतबा हमने सॉलिड की एक्सपेंशन के बारे में आपसे बात की थी और ये बताया था कि सॉलिड्स में किस तरह से एक्सपेंशन होती है, और फिर हमने बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में आपको और थर्मोस्टेट के बारे में आपको तफसील से बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि लिक्विड्स में किस तरह से एक्सपेंशन होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था कि जिस तरह से सॉलिड्स एक्सपेंड होते हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, इस तरह लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं और उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 86 पर। अब अपनी बुक्स का पेज नंबर 86 खोलिए और वहां पे दो एक्टिविटीज दे रखी हैं। आज हम उन दो एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1। इसमें हमने क्या किया कि हमने एक फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क ली जिसमें हमने एक लिक्विड इसमें भर दिया। अब जब ये इसमें लिक्विड डाल दिया गया है तो इसको इतना भरना है कि ये जो कैपिलरी इसके अंदर एक छोटी सी मौजूद है, यहां से लेके यहां तक की जो ये कैपिलरी मौजूद है, ये भी इसके अंदर यहां पर जो कॉर्क के अंदर से यहां तक आ रहे हैं ये भी भर जाए। यानी इसके अंदर इतना लिक्विड हम डालेंगे कि यहां तक भर जाए, फिर उसके बाद ये कैपिलरी से भी ऊपर तक पहुंच जाए। किस लेवल तक? लेवल नंबर 1 तक। लेवल नंबर 1 तक यहां पर ये भर जाए। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई कि हमने एक राउंड बॉटल फ्लास्क ली और उसके अंदर उसको कॉर्क इस तरह से लगाया कि एक कैपिलरी उसके अंदर से जा रही है। ठीक हो गया। अब जब हम इसको फिल करेंगे यानी वाटर से या किसी भी लिक्विड से, तो वो इतना फिल करेंगे कि इस कैपिलरी के अंदर तक, ऊपर तक आ जाए, यानी लेवल नंबर 1 तक ये यहां पर आपके पास कोई भी लिक्विड नजर आ रहा है। कोशिश करें कि कलर्ड लिक्विड आप ले लें, जैसे कि KMnO4 हो गया या कोई और सॉल्यूशन आप ले जाए ताकि उसकी रीडिंग लेने में, उसको देखने में आसानी हो जाए। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि इसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं। यहां से इसको हीट देना शुरू कर दी हमने। ठीक हो गया। जब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये वाटर या ये लिक्विड जो है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। हमें मालूम है कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीटअप किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है, अच्छा, अब हमारी नजरें यहां पर हैं। इस वक्त लिक्विड लेवल नंबर 1 पर है। हम इसको हीट देते रहें, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि एक अजीब मंजर यहां पर हमें नजर आ रहा है, और वो ये कि पानी का लेवल, बजाय देखिए जब पानी को गर्म किया जाए या किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाए उसको तो एक्सपेंड होना चाहिए ना, लेकिन हो इसके बरअक्स रहा है। क्या हो रहा है कि यहां से लेवल नंबर 1 से पानी का लेवल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यहां तक, लेवल नंबर 2 तक। लेवल नंबर 2 तक इसका लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको फिर भी हीट देते रहें, ये आप इसका बर्नर बंद नहीं करें। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अब ये यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। पहले ये लेवल नंबर 1 से लेवल नंबर 2 तक आया, फिर लेवल नंबर 2 से लेवल नंबर 3 तक आके ये यहां पे ठहर जाएगा। व्हाट इज दैट? क्या हुआ है ये? अब हम आपको इसकी रीजन बताते हैं। देखिए, बज़ाहिर तो हम इस बात पे कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक लिक्विड है जिसको हम हीटअप कर रहे हैं। लिक्विड को हीटअप होने के बाद जो है एक्सपेंड हो जाना चाहिए, लेवल नंबर 1 से ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि इस हीट और इस लिक्विड के दरमियान में एक ग्लास की बॉटल आ रही है। ग्लास की बॉटल सॉलिड की बनी हुई है, सॉलिड मटेरियल है। सबसे पहले तो हीट अप होने के बाद ये एक्सपेंड होगी। जब एक राउंड बॉटल आपके पास एक्सपेंड होगी, मैं हाथ के इशारे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन चलिए, ये हीट अप होने के बाद एक्सपेंड हो गई, फैल गई। ये मैंने एक इशारा था, आपको एक बात बताइए, समझाइए।
ये जो राउंड बॉटल फ्लास्क है ये थोड़ी सी हीटअप होने के बाद इस लेवल पे चली जाएगी, इस लेवल पे। तो ये बड़ी हो गई ना, थोड़ी सी इसका साइज बढ़ गया, हमें वो बढ़ता हुआ साइज नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो साइज इंक्रीज कर जाएगा, बहुत माइन्यूट सा, जिसकी वजह से इसकी गुंजाइश बढ़ जाएगी, इसमें कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। और कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से, अभी तो पानी ऊपर का ठंडा ही था ना, अभी तो ये गर्म नहीं हुआ था, तो इसका लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि यहां नीचे कैपेसिटी बढ़ चुकी है इसकी। जब ये नीचे कैपेसिटी इसकी बढ़ गई तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद ये कहां चला जाएगा, लेवल नंबर 2 पे चला जाएगा। जब यहां तक बात हो गई, इसकी एक एक्सपेंशन मुकम्मल हो गई ग्लास की, अब ये पानी हीट अप होने के बाद गर्म होके फैलना शुरू हो गया, एक्सपेंड होना शुरू हो गया, तो अब ये यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, अब ये लेवल नंबर 3 पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि लिक्विड भी हीटअप होने के बाद जो है वो एक्सपेंड होता है और एक लेवल तक एक्सपेंड हो जाता है। बाकी इसमें जो यहां पे लेवल नीचे आया है, इसकी अपनी एक रीजन है जो मैंने आपको बताई, लेकिन बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि वाटर का या लिक्विड का लेवल जो है वो यहां से एक्सपेंड होके यहां तक पहुंच गया है। दिस इज द एक्सपेंशन, ठीक है। तो जितना ये हमारे पास, जितना ये यहां से लेके यहां तक इस वाटर का, लिक्विड का वॉल्यूम आया है, ये इस टोटल का एक्सपेंशन है जो हमें यहां पर नजर आएगी। एक तो ये एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड से क्या एक जैसी एक्सपेंशन होती है। याद होगा कि हमने पिछली मर्तबा भी हमने कई 6 रॉड्स ली थी और 6 मेटेलिक रॉड्स लेने के बाद, मेटेलिक नहीं बल्कि सॉलिड रॉड्स लेने के बाद उनको एक खास टेम्परेचर तक हीटअप किया था और उसके बाद उसकी एक्सपेंशन को हमने नोट किया था कि कितना हो रहा है। अभी भी देख लेते हैं। हमने ये 4 राउंड बॉटल फ्लास्क ली, मुख्तलिफ इसके अंदर लिक्विड्स हमने भर दिया। अच्छा, ये पेज नंबर 86 पर आपके पास यहाँ पर एक्टिविटी मौजूद है, देख लीजिएगा इसको, और हमने उसको यहाँ पर पिक्चर पे भी, डायग्राम पे भी आपको शो करके दिखाया हुआ है। ये 4 राउंड बॉटल फ्लास्क हैं, इसमें एक में वाटर, एक में ईथर, एक में बेंजीन और एक में अल्कोहल हमने भर दिया। ठीक हो गया। ये हमने कहां तक भरा? हमने इसको यहां तक, एक लेवल तक, ये लेवल हमारा यहां पे इस वक्त चल रहा है, ये लेवल चल रहा है, ठीक है, ये लेवल है हमारा। हम आपको अभी बताते चलें इसमें, ये लेवल, ये लेवल और इसी तरह से इस लेवल तक भी हमने इसको फिल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये लेवल हमने यहां पर भी शो कर दिया, यहां तक, यहां तक, यहां और यहां तक। ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको एक ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ है, और कौन सा पानी है? गर्म पानी है। ठीक है, पानी इसके अंदर गर्म है। गर्म पानी से क्या होगा, देखें, एक तो हमने हीट जैसे यहां पर किया था, एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि हर एक के नीचे बर्नर लगा दें, लेकिन बर्नर लगाने से क्या होगा कि हीट का लेवल हमें डिफरेंट मिलेगा, एक जैसा नहीं मिल सकेगा, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि गर्म पानी, इसके अंदर हॉट वाटर है, इसके अंदर हॉट वाटर, इस कंटेनर में हॉट वाटर है, और हॉट वाटर जो है वो इसके यानी इन चारों के चारों ये राउंड बॉटम फ्लास्क को एक जैसा ट्रीट कर रहा है और एक जैसी हीट इसको प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आके रुक जाएगा, यानी सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। फिर हम थोड़ी देर के बाद नोट करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि यहां से लेके और यहां तक, लेवल 2 से लेवल 3 तक का जो एक्सपेंशन यहां पर नजर आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही एक्सपेंशन यहां से ऊपर तक हमें नजर आएगी। तो हम देख रहे हैं कि वाटर का जो लेवल इंक्रीज हुआ वो तो बहुत कम हुआ,
लेकिन ईथर का बहुत ज्यादा ये एक्सपेंशन हो रही है, यहां से लेके यहां तक। बेंजीन की एक्सपेंशन उससे कम है और अल्कोहल की उससे भी कम है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास यहां पे ये लेवल 2 था और ये लेवल 3 पे पहुंच गया, लेवल 2 था लेवल 3 पे पहुंच गया, ये लेवल 2 था लेवल 3 पे, और ये लेवल 2 था लेवल 3 पे पहुंच गया। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि हर लिक्विड की अपनी एक रेट ऑफ एक्सपेंशन होती है जैसे सॉलिड की होती है, और यही बात इस एक्टिविटी में बताना मकसूद था। ये जो इस वक्त यहाँ पे हमने आपको एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 में आपको जो चीज़ बताई वो ये कि लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं जब उनको हीटअप किया जाता है, और उसमें अगर हम ये एक एपेरेंटली देखें जहां पर हमें कहीं इसका लेवल नीचे आता हुआ नजर आए तो उसकी अपनी खास रीजंस होती हैं, उसका ताल्लुक लिक्विड के एक्सपेंशन से नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।